इमेजिन कीजिए, आज के 5 साल बाद भी आप वही सेम पर्सन हो, सेम स्ट्रगल्स, चाहे वो फाइनेंस में हो, रिश्तों में या हेल्थ में। और ऐसे क्यों होगा? ऐसे होगा अगर हर जरूरी काम को टाल देना, कल के लिए छोड़ना, या फिर थोड़ी देर बात करता हूं ऐसे बोलकर डिले करते रहना, यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट करना आपकी आदत बन चुकी है। आपके पास प्लानिंग तो पूरी है, इरादे भी पक्के हैं, लेकिन एक्शन जीरो। तो अगर आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन के इस चंगुल में फंस गए हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में रियल प्रॉब्लम और रियल सॉल्यूशंस के बारे में बात होगी। सो हाय, आई एम पायल बाफना देसरडा और ये है हमारा चैनल गो गेटर सोल, जहां पर हम एक सोलफुल, सक्सेसफुल और बैलेंस्ड लाइफ जीना सीख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों है? जबकि वो काम हम करना चाहते हैं, हमें पता भी है वो कितना जरूरी है, फिर भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और फिर सोच लेते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं है, या मैं बहुत लेजी हूँ, या इनडिसिप्लिन्ड हूँ, या ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, प्रोक्रेस्टिनेशन एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है ही नहीं, ये एक इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। यस, यू हर्ड मी राइट, प्रोक्रेस्टिनेशन ये एक इमोशन मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। आपका ब्रेन काम नहीं टालता, वो उस भावना को टालता है, वो उस इमोशन को टालता है जो उस काम से आ रही है या उस काम से आने वाली है। अब देखिए, ब्रेन की लैंग्वेज में समझते हैं। हमारा ब्रेन वायर्ड है हैप्पीनेस, कंफर्ट के लिए, ना कि प्रोग्रेस के लिए, डिफिकल्टी के लिए, पेन के लिए। तो सीधी सी बात है, जब भी कोई काम करना है, अगर उसको ब्रेन में खुशी है, कंफर्ट है, तो वो काम वो तुरंत कर लेगा। जैसे कि खाना पीना, सोना, मोबाइल देखना या फ्रेंड्स के साथ मजे करना। लेकिन जो काम बोरिंग है, फियरफुल है, इनसिक्योर है, डिफिकल्ट है, वो उस हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करता है, क्योंकि वो आपको सेफ रखना चाहता है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इसी वजह से आप उस काम को डिले करते रहते हो, क्योंकि आपका ब्रेन उस पर फोकस करने की बजाय आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। और प्रोक्रेस्टिनेशन के अलग अलग रीजन हैं। मैं एक रीजन बता रही हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सबसे फर्स्ट रीजन है डर। सोचिए, मैं कौन सी चीज से डर रहा हूँ? लोगों से डर रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे इस बात से डर रहा हूँ, या गलतियां करने से डर रहा हूँ, या फेल होने से डर रहा हूँ। सेकेंड रीजन है फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस, कि आप इतना थक चुके हैं कि आपको कोई काम करने का मन ही नहीं है। थर्ड रीजन है परफेक्शनिस्टिक नेचर, क्या आपको हर चीज परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टाइमिंग, क्या इस बात की वजह से आप डिले कर रहे हैं? फोर्थ रीजन है लो सेल्फ वर्थ, क्या आपको खुद के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं, या चीजें कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। फिफ्थ रीजन है आपका ओवरवेलमिंग नेचर, जब बहुत सारे काम होते हैं आप उस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाते और इस चक्कर में एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि आप ओवरवेल्म होकर हर काम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। सिक्स्थ रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ पर्पस, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इस बात में क्लैरिटी नहीं है, इस वजह से आप एक भी स्टेप आगे बढ़ नहीं पाते हो। सेवेंथ रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, क्या ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आपको आपके डेली रूटीन में भी दिक्कत हो रही है और आप हर चीज प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? चाहे प्रोक्रेस्टिनेशन का रीजन कुछ भी हो, हर एक के लिए सॉल्यूशन है, लेकिन एक बेसिक सॉल्यूशन जो हर केस में एप्लीकेबल है वो है मुझे याद करना। यस, मुझे याद करना, क्योंकि जब भी आप खुद को कैच करो कोई भी चीज प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए, तो तुरंत आपको मुझे याद करना है। क्यों? क्योंकि तब आपको अवेयरनेस आएगी कि ओ, ये कोई टास्क नहीं है, ये कोई काम नहीं है, ये तो वो फीलिंग है जिसे मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। तो तुरंत अवेयरनेस से आप वो फीलिंग को कैच कर पाएंगे। जैसे कि कोई एक टास्क है जिससे मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, जैसे उस फीलिंग को मैं नाम दे रही हूँ, ओ इनसिक्योरिटी, तो तुरंत मुझे समझ में आएगा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो समझ रहे आप, फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस,
कि उस फीलिंग को कैच करो जो आप अवॉइड करना चाहते हो। और खुद को सवाल कीजिए, मेरा बेस्ट वर्जन इस मोमेंट में क्या एक्शन लेता, और तुरंत वो एक्शन लीजिए। सेकेंड सॉल्यूशन है मेक योर वाई स्ट्रॉन्ग। कोई भी टास्क आप क्यों करना चाहते हैं, कोई गोल अचीव करना है, क्यों अचीव करना चाहते हैं, उसके पीछे का रीजन स्ट्रॉन्ग कीजिए। स्ट्रॉन्ग, क्लियर और डीपर। फॉर एग्जाम्पल, वेट लॉस के लिए मुझे जिम जाना है, लेकिन मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे वेट लॉस करना है, इसलिए जिम जाना है। लेकिन जब मैं ये सोचती हूँ मुझे जिम जाना है क्योंकि मुझे फिजिकली फिट होना है, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे लाइफस्टाइल डिसीजेस से दूर रहना है, मुझे स्ट्रेस फ्री रहना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए अवेलेबल रहना है, उनके साथ खेलना है, मजा करना है, इसलिए मुझे एनर्जेटिकली, इमोशनली, मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। अब देखिए, इतने डीपर और स्ट्रॉन्गर वाई के साथ मुझे पक्का मोटिवेशन, वो पुश मिल जाएगा कि मैं रोज जिम जा सकूं। सो द कंक्लूजन इज मेक योर वाई वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड डीपर। अब प्रॉब्लम वाइज सॉल्यूशन। आपका फर्स्ट प्रॉब्लम था फियर, डर की वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको डर लग रहा है, तो बस अपने हाथ पे हाथ रखिए और बोलिए कि मैं डर रहा हूं, फिर भी मुझे करना है। व्हाई? बिकॉज आई लव माई सेल्फ। और एक लंबी सांस लेनी है, काउंट डाउन करना है, 5 4 3 2 1 एंड गो। ऐसे बोलते ही बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आपको वो टास्क करना है जो आप डर की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे। सेकेंड रीजन था जिस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, फिजिकल और मेंटल टायर्डनेस। हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, हमें कोई भी काम करने का मन नहीं है। तब आपको क्या करना है? इसमें 2 चीजें हैं। फर्स्ट, आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि कौन से वो 1 से 2 इंपॉर्टेंट काम है जो आज करने ही होंगे। सेकेंड चीज, बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यूट्यूब वीडियो डिलीवर करना है, तो मैं इसे कैसे डिवाइड करूंगी? पहले दिन मैंने स्क्रिप्ट लिखा, सेकेंड डे उस स्क्रिप्ट को पढ़कर मैंने छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट किया, और थर्ड डे मैंने डिलीवर किया। ऐसे ही अगर हम बड़े टास्क को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, तो हम वो टास्क बिना थके कर पाते हैं विथ मोर प्रोडक्टिविटी। और थर्ड रीजन जिस वजह से बहुत पोटेंशियल होके भी हम लाइफ में स्टक है, वो है हम वेट कर रहे हैं परफेक्ट प्लानिंग और परफेक्ट टाइमिंग का। जो भी करेंगे परफेक्शन के साथ करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज से आपको एक काम करना है, 10 मिनट का टाइमर सेट कीजिए और खुद को अलाउ कीजिए वो टास्क इम्परफेक्टली करने के लिए। और वो होने के बाद खुद को बोलिए, आई एम इम्परफेक्टली परफेक्ट एंड आई एम लविंग दिस। और यही चीज करने से आपको ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट रीजन और उसके सॉल्यूशन पर बढ़ने से पहले 2 क्विक टिप्स जो आप डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट, मूवमेंट क्रिएट्स एनर्जी। जब भी आपको लगे एनर्जी लो हो रही है, आप उठ जाइए, वॉक कीजिए, जंप कीजिए, डांस कीजिए। जैसे ही अंदर एनर्जी क्रिएट होगी, आप फटाफट से काम करने लगोगे। सेकेंड चीज, ऑलवेज अप्लाई 2 मिनट रूल। कोई भी ऐसा काम जो 2 मिनट के अंदर हो रहा है, तो बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए उसे तुरंत कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट रीजन और उसका सॉल्यूशन, और वो है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड लैक ऑफ पर्पस। आप क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है, आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं है, आप सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे करूं, कर पाऊंगी या नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी इनर अलाइनमेंट मिसिंग है। आपको इसके लिए मेरा 7 चक्र मेडिटेशन डेली करना है, सो दैट आपके लाइफ में क्लैरिटी आए, आपको पर्पस समझ में आए और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मेरे 7 चक्र मेडिटेशन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आज से ही वो 7 चक्र मेडिटेशन शुरू कीजिए और आप देखेंगे आपके सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, पर्पस सब कुछ क्लियर हो रहा है। अब सबसे लास्ट रीजन जिस वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, और वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, इन चीजों की वजह से आपका बॉडी उस स्टेट में ही नहीं है कि वो कुछ एक्शन ले सके, क्योंकि आपका पूरा नर्वस सिस्टम लो एनर्जी और लो होप में ऑपरेट कर रहा है। और इस मोमेंट में आपको हीलिंग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं आपका हेल्पिंग हैंड बनकर इस चीज से आपको बाहर निकाल सकती हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दिए हुए हैं, आप मुझसे कनेक्ट कीजिए और हम मिलकर आपके इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं।
My dear friends, choose courage over comfort. Take that one little tiny step, not the whole staircase. So start implementing, start practicing and start thriving in your life. और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कौन सा वो रीजन है जिस वजह से आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे और कौन सा सोल्यूशन अब अप्लाई करेंगे सो दैट आप प्रोक्रेस्टिनेशन के इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाए. डू शेयर विथ मी इन द कमेंट बॉक्स. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में. टाटा बाय बाय.